और चंपत राय और अनिल मिश्रा ने यदि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है तो अब उनके साथ उनके लिए क्या कदम ट्रस्ट ने सोचा है। आज सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। रुचि, अभी अभी कोषाध्यक्ष का बयान आया है, उन्होंने कहा कि 3 दिन तक अयोध्या में ही है, हर प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न तो यही है कि चंपत राय अनिल मिश्रा का क्या होगा। देखिए, लगता तो यही है कि क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो बैठक होगी उसमें इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, क्योंकि जो सारी चीजें जो आपके सामने आ रही हैं उसमें ये लग रहा है कि हर कोई मान रहा है कि वहां पर चढ़ावे में चोरी हुई। उसके लिए कौन कौन लोग दोषी हैं, वो दोषी ढूंढना पुलिस का काम है, लेकिन क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ही वहां पे सर्वे सर्वा थे, उन्हीं की देखरेख में सब कुछ हो रहा था वहां पर, तो उनको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये भी बता रहे हैं सोर्स हमारे अंदर से कि जब ट्रस्ट की मीटिंग शुरू होगी तो ट्रस्ट की मीटिंग में ये भी खेद प्रकट किया जाएगा कि जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था पे ठेस पहुंचा, उस पे वो दुख प्रकट करेंगे। और ये भी कहा जाएगा कि अब ये घटना ना हो, इसके लिए अब इंतजाम किए जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि जो चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा है, उनका जाना लगभग तय है। वो ये जरूर है कि वो अपनी बात रखेंगे, और जैसा कि हर कोई कहता है कि वो निर्दोष है, उसने कुछ गलत नहीं किया, तो जाहिर है कि वो भी बात करेंगे। चंपत राय तो अपने नजदीकियों से कह ही रहे हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैंने कुछ लोगों पे भरोसा कर लिया और उस भरोसे का उन लोगों ने फायदा उठाया, और जैसे ही मुझे पता चला मैंने सबके घर से रिकवर करा लिया पैसा। लेकिन सवाल यही है ना, वो रिकवरी अथॉरिटी थोड़ी ना है। सही बात है। सबसे वो पुलिस नहीं है, वो एसआईटी नहीं है, वो केवल एक ट्रस्ट के महामंत्री हैं। और जब उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किसी चोरी का अंदेशा हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से कदम उठाए, तो सबसे पहले पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। सबसे पहले उनकी तरफ से ये अनुशंसा होनी चाहिए थी कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। उसमें इतना वक्त क्यों लगा। बड़ी खबर आपको दे दे, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर गोविंद गिरी ने बयान दिया। बैठक के बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं बतलाता हूं आपको जी। आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा। बिल्कुल 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ। कौन कौन सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ, आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराज जी, बिल्कुल होगी। महाराज जी, क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा रहे हैं? वो अभी बोलूंगा। क्या पत्र में भी आप जाने बड़ी खबर आपको दे दें कि आज दोपहर 3 बजे जो ट्रस्ट की तरफ बैठक होगी, ट्रस्ट की इस बैठक के बाद बकायदा एक पत्रकार वार्ता होगी। इन पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के बाद सारे मामले पर खुलासा हो पाएगा कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा। इसके अलावा ट्रस्ट की अब आगे की भूमिका क्या होगी, क्या बजरंग बागड़ जो है वो महासचिव के पद पर नियुक्त किए जाएंगे या कृष्ण मोहन का जो पद है उसे एलिवेट किया जाएगा, क्योंकि अभी वो केवल एक सदस्य के तौर पर इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो दिनेश दोनेरिया का भी नाम चल रहा है, इस पर ट्रस्ट में क्या चर्चा की जाएगी। जो एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट है उसे लेकर क्या ट्रस्ट की तरफ से कुछ कहा जाएगा। इन तमाम बातों पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या धाम की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस और सपा को अयोध्या पर बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कई बार भगवान राम पर टिप्पणी की, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए। भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अयोध्या पर ना बोले। आप सुने ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था, और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए ये भी स्पष्ट नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के आए थे कि रामलला यहां पैदा हुए हैं, ये सुनिश्चित नहीं है। और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किए थे। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है। यही लोग हैं जो भूमाफिया बताते थे प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, और प्रभु श्री राम को लेकर के जिस ढंग से इन्होंने टिप्पणियां की हैं, प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक मैं वीडियो देख रहा था समाजवादी पार्टी का,
समाजवादी पार्टी के प्रभु राम लला अयोध्या धाम से चले गए। यही तो शुरू से कहते रहे हैं। हमेशा प्रभु श्री राम के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रचते रहे हैं। तो राम मंदिर में आज ट्रस्ट की इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिए जाएंगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि सियासत पर विराम लगेगा या नहीं लगेगा। इतना तो तय है कि मसला सियासी नहीं है, मसला राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से इस न्यास पर लोगों का विश्वास लौटे, इसके लिए न्यास क्या कदम उठाता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।